बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में इस वक्त आम इंतखाबात के अतबार से एक फ़िज़ा डेवलप हो रही है, एक माहौल बन रहा है और उसके अंदर 2 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, 35 इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। क्या आम इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं और क्या पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात जो हैं वो कोई एक स्पेसिफ़िक मौसम के अंदर हो सकते हैं, या ये बात इस बात से बालातर है? 75 साल तारीख़ क्या कहती है कि इन 75 सालों के अंदर कब कब कौन कौन सी मौसम के अंदर इंतखाबात हुए हैं और क्या कौन कौन सी ऐसी कदगनें मुमकिना तौर पर हो सकती हैं जिसकी वजह से इंतखाबात ही डिले हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 1977 के जो इंतखाबात थे वो मार्च के अंदर हुए थे। इसके बाद फिर 1985, 88, 90, 93 और 2002 के इलेक्शन अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दरमियान हुए थे। इसके अलावा 1997 के इंतखाबात फरवरी में उस वक्त हुए थे जब मुल्क के अंदर माह रमज़ान था, यानी रमज़ान के महीने के अंदर 1997 के इंतखाबात हुए थे, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी थी। 2008 के इंतखाबात सर्दी के मौसम के अंदर हुए थे और ये शदीद किस्म की जो है वो सर्द मौसम था, क्योंकि आपको याद होगा कि 27 दिसंबर को बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी और फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए इंतखाबात जो है वो डिले हुए थे और फिर ये सर्दी ही का मौसम था जब इंतखाबात हो गए थे। 2013 के इलेक्शन शदीद गर्मी यानी मई के अंदर हुए थे, 11 मई गालबन डेट थी, आपको याद होगा। इसी तरह से 2018 के इंतखाबात 25 जुलाई को हुए थे और ये बरसात का मौसम था। उन दिनों बरसात जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिशों को मद्देनज़र रखते हुए, रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए या फिर सर्दी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कभी भी ड्यू प्रोसेस से चीज़ें आगे नहीं गई, अपने टाइम के ऊपर ही हुई हैं। इन चीज़ों ने कभी भी रुकावट नहीं बन के दिखाया माजी के अंदर। माजी में एक मरतबा जो इंतखाबात की तारीख़ है और जो निगरान हुकूमत की मियाद है इसको बढ़ाया गया था। अब ये हुआ इस तरह से था कि दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की जब रावलपिंडी के अंदर शहादत हुई थी उस वक्त इंतखाबात 8 जनवरी 2008 को होने थे, लेकिन फिर इन गैर मामूली हालात की वजह से इंतखाबात को एक माह के लिए मौखर करते हुए 18 फरवरी को ये इंतखाबात हुए थे। क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं याद करवाता चलूँ कि जब बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी तो उस वक्त पूरे मुल्क के अंदर हंगामे फूट पड़े थे, ट्रेनों को जला दिया गया था, रोड्स ब्लॉक कर दिए गए थे, सड़कें जो हैं उनके ऊपर गाड़ियों को नज़र आतिश कर दिया गया था और अपनी ही इमलाक को हमने नुकसान पहुँचाया था। और फिर न जाने कौन कौन से नुकसानात थे जिनका सामना पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर करना पड़ा था। लेकिन वो माहौल ऐसा था, उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि एक डिक्टेटर की हुकूमत थी और फिर उस डिक्टेटर के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लेकर चल रहे थे ये सियासी लोग, और COD साइन हो चुका था और उसके बाद फिर बेनज़ीर साहिबा यहाँ आई थी, नवाज शरीफ साहब भी यहाँ आए थे और फिर एक मोमेंटम बिल्ड हो चुका था। लेकिन फिर बहरहाल बेनज़ीर साहिबा की उसके अंदर शहादत हो गई, तो उसके बाद फिर ये तमाम मामलात हुए थे, तो फिर निगरान हुकूमत का दुरानिया भी बढ़ाना पड़ गया था। क्योंकि अब आकर के ये जो बात की जा रही है कि जी ये पंजाब असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो अगर अपने ड्यू टाइम पर होते हैं यानी 90 दिन के अंदर होते हैं, तो फिर उन 90 दिनों का जो टाइम पीरियड है वो रमज़ान अल मुबारक हो सकता है। तो क्या इन इंतखाबात को आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? ये जो एक रीज़न थी जिसमें बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई थी, उन दिनों तो ज़रूर ये 1 महीने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन इन दिनों में हालात जो हैं वो इकनॉमिकली तो डिस्टर्ब हैं, तो कोई इकनॉमिक एमरजेंसी जो है वो लगाकर इंतखाबात को आगे बढ़ाने की कोई रवायत है तो नहीं, लेकिन कोई पता नहीं है, कुछ बैद नहीं है कि ये काम भी किया जा सकता है। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पहले 2 मुख्तलिफ़ तारीख़ों के अंदर हुआ करते थे, एक दिन में नहीं होते थे, लेकिन फिर मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ये एक ही दिन इंतखाबात होना शुरू हुए। होता इस तरह से था कि कौमी असम्बली के आज इंतखाबात हुए हैं तो 2 या 3 दिन के बाद सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होते थे, 2 दिन का वक्फ़ा रखा जाता था। लेकिन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो एक दिन करवाने का जो आगाज़ है वो 2002 के, जो कि अक्टूबर के अंदर इंतखाबात मुनक्किद हुए थे, उस वक्त हुआ था। आइन में ऐसी कोई कदगन नहीं है कि आम इंतखाबात एक दिन ही हों, लेकिन रवायत ऐसी कायम हो जाती है जिस पर अमल करना एक तरह से ज़रूरत बन जाता है। तो ये हैं वो तमाम माजी के किस्से और कहानियाँ और माजी की रवायात और माजी की चीज़ें, जब जब इंतखाबात जो हैं वो होते आए हैं और कब कब इंतखाबात डिले हुए और कब कब इंतखाबात किस किस मौसम के अंदर हुए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं, जो हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस वक्त चाह रही है कि हर इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर हो जाए, और इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि नहीं,
تمام ملک کے اندر ایک ہی دن انتخاب جو ہے وہ اپریل کے اندر ہو جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس قدر بیٹھتے ہیں، لیکن ایسی کوئی قانونی نہ تو کوئی ذمہ داری ہے، نہ کوئی اوبلیگیشن ہے، اور نہ ہی کوئی قدغن ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ ایک دن میں ہونا ضروری ہیں۔ قانون کی روح سے اور آئین کی روح سے جب جس کی جو ڈیٹ بنتی ہے اس ڈیٹ کو انتخابات ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اپریل کے اندر صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اور اگر اگست سے آنورڈ جو ہے وہ اگر قومی اسمبلی کا انتخاب ہوتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، ہو جائے۔ اس میں کوئی وہ قانونی طور پر ایسی پابندی نہیں ہے جس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے۔ آپ کو اس ویلاگ سے اپڈیٹ کر رہا تھا، فردر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔